ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एंड वेलकम एवरीबॉडी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता 5th चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने छोड़ा था, और 19th श्लोका हमें आज करना है। Am I right? हमने 17th 18th कर लिया था पिछली बारी। तो 18th श्लोका किसको याद है? 18th श्लोक में हम क्या पढ़ रहे थे? प्रभु जी वो ना क्या विद्या विनय संपन्न है। हाँ, तो 18 शेष था विद्या, 18 श्लोक था विद्या विनय संपन्न, मतलब के सबको समान, हाँ सबको समान दृष्टि से देखता है। जो पंडित होता है, जो लर्नेड होता है, जो समझदार होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, तो सबको एक विजन से देखता है, समदर्शी। अब ये उसी लाइन में कृष्णा कंटिन्यू कर रहे हैं कि एक एडवांस्ड व्यक्ति की क्या कॉन्शियसनेस है, क्या डीलिंग्स हैं, तो वो बता रहे हैं। तो हम आज के में चलेंगे 19th। इहैस्तैर्जित सर्गो इहैवतेर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन और पोपट? I'll read. हाँ पढ़िए प्लीज। Translation. Those whose minds are established in sameness and equanimity have already conquered the conditions of birth and death. They are flawless like Brahman, and thus they are already situated in Brahman. Hare Krishna. Do I continue purport as well? यस प्लीज। Purport. Equanimity of mind, as mentioned above, is a sign of self-realization. Those who have actually attained to such a stage should be considered to have conquered material conditions, specifically birth and death. As long as one identifies with this body, he is considered a conditioned soul. But as soon as he is elevated to the stage of equanimity through realization of self, he is liberated from conditional life. In other words, he is no longer subject to take birth in the material world, but can enter into the spiritual sky after his death. The Lord is flawless because he is without attraction or hatred. Similarly, when a living entity is without attraction or hatred, he also becomes flawless and eligible to enter into the spiritual sky. Such persons are to be considered already liberated, and their symptoms are described below. Hari Bol. हरी बोल। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग। तो पिछले सेक्शन में जो बात कही गई थी उसी की कंटिन्यूएशन में यहाँ पे बोल रहे हैं कृष्णा कि जैसे एक एडवांस स्पिरिचुअल व्यक्ति होता है, वो क्या, वो हर एक को एक नजरिए से देखता है, उसी तरीके से वो हर स्थिति में भी जो है वो इक्वानिमिटी, सेमनेस में रहता है। ठीक है ना, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था 2nd चैप्टर में भी कि कैसे जैसे समर और विंटर सीजन आते हैं और चले जाते हैं, वैसे खुश और दुख आता है और चला जाता है। और कई ऐसी डुअलिटीज होती हैं। डुअलिटीज क्या होती हैं, कौन बताएगा? डुअलिटीज किसी को याद है? हमने कहा था डुअलिटीज।
डुअलिटी, हाँ बताइए। प्रभु जी जैसे सुख दुख है या हाँ खुशी और गुस्सा है, इस तरह से जो अपोजिट चीज होती है। ऑपोजिट चीजें जो अलग अलग स्थिति होती है, सुख दुख लाभ हानि, क्या कहते हैं, ग्लोरिफिकेशन इंसल्ट, ये सारी की सारी जो हैं वो डुअलिटीज हैं। डुअलिटीज मतलब के दो तरीके की चीजें होती हैं और हम दोनों से अफेक्ट हो जाते हैं। हम मतलब कि जो कंडीशन सोल्स है, जो बहुत एडवांस नहीं हुए अभी स्पिरिचुअली, वो लोग क्या होते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। अफेक्ट होने का क्या मतलब है? अफेक्ट होने का मतलब है कि अगर हमारे को कोई प्रॉफिट होता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, प्रॉफिट हो गया, यस मजा आ गया। लॉस हो जाता है तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं। हमारे खुशियां आती हैं तो हम हवा में चले जाते हैं, और दुख आता है तो हम बिल्कुल ही पाताल लोक में जाने वाली हालत हो जाती है हमारी। तो ये जो है ये लक्षण नहीं है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। लेकिन जो लाभ हानि इन सभी अलग अलग स्थितियों में सेम रहता है, वो व्यक्ति है स्पिरिचुअली एडवांस्ड। तो वो सेम कैसे रह सकता है? अभी ये कोरोना कितनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वेव आ गई है। वेव क्या मतलब, एक तरह से आप सोचो कहर चल रहा है पूरा। तो इस कहर में कोई कुछ नॉर्मली कोई कहे कि हाँ भाई मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बिल्कुल टॉलरेट कर सकता हूँ हर स्थिति को, हम सेम तरीके से रह सकते हैं। लेकिन अभी ये टेस्ट है, इसमें पता लगेगा कि जैसे जैसे अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, व्यक्ति कौन कितने पानी में है स्पिरिचुअली, उसका टेस्ट होगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट पे फोकस करें। जैसे हमने कल भी देखा था, हनुमान जी का एग्जाम्पल लिया था रामायण से, और कितने और डिवोटीज का भी हम एग्जाम्पल पहले डिस्कस कर चुके हैं। राम जी का खुद का एग्जाम्पल हमने लिया था। तो ये सब जो लोग हैं, हम देखते हैं कि अलग अलग स्थिति में ये लक्षण सिम्टम्स डिस्प्ले करते हैं। राम जी राजा बनने वाले थे, उनको कुछ ही देर बाद ये बोला था कि आप राजा बन जाओगे, मतलब युवराज बनोगे, और विच मीन्स यू वुड बी किंग। लेकिन हुआ क्या, उनको छोड़ के जाना पड़ा जंगल में, और खुद अपनी धर्मपत्नी और अपने भाई तीनों को लेके जाना पड़ा। और उसमें भी वो क्या करते थे, उनको बिल्कुल ही साधारण कपड़े पहनने पड़ते थे, जो कि जंगल में उपलब्ध है। जैसे ट्री बार्क, जो पेड़ की होते हैं ना, तने की जो पपड़ी बार्क, उसमें से बने हुए कपड़े। तो एक जगह तो वो राजा बनने वाले थे और न्यूज आई कि उनको ये करना पड़ेगा। लेकिन राम जी जो हैं वो स्टेडी रहे बिल्कुल। बहुत, आप देख नहीं सकते उनको कोई, उनके डिस्क्रिप्शन में कोई चेंज हुआ हो। तो उसी तरह से जो डिवोटीज हैं वो भी हर मौके का फायदा उठा के चलते हैं कि कैसे भगवान की सेवा में लगा जाए, बस उनका यही होता है। तो वो इक्वानिमिटी, एकत्व, एक समान रहते हैं हर स्थिति में, ठीक है ना। तो ये एक और लक्षण है। अब यहाँ पे कह रहे हैं दे आर फ्लॉलेस लाइक ब्राह्मण, ब्राह्मण एंड दस दे आर ऑलरेडी सिचुएटेड इन ब्राह्मण। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है लास्ट लाइन का क्या मतलब हुआ? ये को वॉलंटियर करेगा समझाने के लिए कि क्या है? ये कौन है ब्राह्मण? ये ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, क्या है ये? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। इसका शायद ऐसे मतलब होता होगा जो पर्सन। Sorry, प्रभु जी बोलूं मैं? हाँ, आई डोंट नो ये हाँ आवाज कहाँ से आ रही है। हाँ बोलिए। प्रभु जी मेरा भी बैकग्राउंड थोड़ा नॉइजी है, पर हाँ उसमें ऐसे मेरे को जैसे समझ में आया कि जो पर्सन इन सब चीजों से परे है, जैसे अपने
2.14 में अपन बात करते हैं अबाउट मात्र स्पर्शा, सो जिसके अंदर टॉलरेंस है एंड हु इज अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स इज अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू गेट लिबरेटेड, मतलब जो भगवान के पास जाने के लिए एक कैंडिडेट है, प्रॉपर कैंडिडेट। हाँ वेरी गुड। लेकिन ये भ्रमण का क्या मतलब है यहाँ पे? मतलब वो क्या भ्रमण करने के लिए निकले हुए हैं कहीं बाहर? प्रभु जी ये ब्रह्मन इज लाइक दैट रियलाइजेशन, ब्रह्मन रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन एंड भगवान रियलाइजेशन, उसका शायद पार्ट है। ओके वेरी नाइस वेरी नाइस। यस नताशा माता जी वांट्स टू शेयर। बताइए माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। सो माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज कि जैसे ब्राह्मण जो है बेसिकली स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म होता है, ब्राह्मण होता है फुल ऑफ इट्स सच्चिदानंद, मतलब फुल ऑफ नॉलेज, ब्लिस एंड इटर्नल। तो जो व्यक्ति इस तरीके से इक्वानिमस होता है, डुअलिटीज से परे होता है, वो भी सच्चिदानंद, वो भी इसी तरीके से हमेशा फुल ऑफ ब्लिस रहता है। तो चाहे कुछ गलत भी आए, गलत सिचुएशन भी आए, तो भी वो ऐसे मोरॉस या दुखी नहीं हो जाएगा, सबको छोड़ देगा, ऐसा नहीं होगा। और उसको फुल नॉलेज होती है अपनी इटर्नल स्पिरिट सोल की। तो वो इस तरीके से सच्चिदानंद प्लेटफॉर्म पे रहता है, ब्रह्मन की तरह। ओके थैंक यू माता जी। और कौन बता रहा है? रक्षिता माता जी आपने भी हाथ खड़ा किया था शायद। सो प्रभु जी जैसे नताशा माता जी ने बोला, मैं भी उस वैसा ही कुछ शेयर करना चाह रही थी कि बताइए। जैसे प्रीवियसली आपने बताया था कि जो हमारी भी जो नेचर है वो सच्चिदानंद ही है, क्योंकि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। तो हम क्वालिटी वाइज जो है भगवान जैसे हैं, बट क्वांटिटी वाइज नहीं है। तो लेकिन हम ये रियलाइज नहीं कर पाते, इसीलिए हम जो है मटेरियल वर्ल्ड के दुख सुख में और डुअलिटीज में फंसे रहते हैं। बट हमारी ही तरह मटेरियल वर्ल्ड में हो के जो डिवोटी है वो इस चीज को अच्छे से पहचान लेता है कि वो भी सच्चिदानंद ही है, और वो इन डुअलिटीज से अफेक्ट नहीं होता, और वो अपनी इस चीज को प्रॉपरली समझता है और उसको रियलाइज करता है, और वैसे ही फिर इन डुअलिटी से फ्री रहता है। तो इसीलिए वो भी क्वालिटी वाइज भगवान जैसा मतलब समझ लेता है अपने आप को और इस चीज को रियलाइज कर लेता है, लेकिन हम नहीं कर पाते। तो इसलिए वो भी ब्राह्मण मतलब भगवान ब्राह्मण ही जैसा होता है। आई थिंक लास्ट लाइन में अगर ये हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके तो वो भ्रमण जैसा हो गया, मतलब कि आत्मा बन गई भ्रमण परमात्मा। नहीं 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 नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये, मैं शायद समझा नहीं पा रही हूँ कि ये रियलाइज करना ही, जैसे माता जी ने बताया ना कि हम ये रियलाइज नहीं करते, इसीलिए हम बहुत प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं। लेकिन जब हम रियलाइज करते हैं तो हम, ऐसा नहीं होता कि हम भगवान बन जाते हैं। भगवान तो हम अगर ये समझ कैसे समझाओ प्रभु जी, आई डोंट नो, सॉरी। हरे कृष्णा। नहीं माता जी आपने सही बोला है। ओके तो अभी मैंने यहाँ स्क्रीन पे कुछ शेयर किया है, आप लोगों को कुछ दिख रहा है इसमें? ये वर्ड दिख हाँ रहे हैं? जी, हाँ जी। यस तो बस ये सिमिलर से लगने हुए वर्ड्स हैं, लेकिन एक्चुअली इनका अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब हो सकता है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्पिरिचुअल। ठीक है ना? स्पिरिचुअल होता है इसका जनरली मतलब। तो उसमें राइट कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब रेफर कर सकता है या तो सोल को या सुपर सोल को, या दोनों को। ठीक है ना? सबको दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। फिर नेक्स्ट आ गए ब्रह्मा जी। तो ये तो आपको पता ही है, ब्रह्मा जी जो हैं वो अलग अलग हैट पहनते हैं, कहते हैं ना, अलग अलग हैट पहनते हैं, मतलब के अलग अलग पोजीशन को संभालते हैं। एक तो वो देवता है, इज अ डेमी गॉड, सृष्टि की रचना करते हैं पूरे। ठीक है। और दूसरा ब्रह्मा जी एक्चुअली क्या होते हैं? ब्रह्मा जी आचार्य भी हैं। आचार्य मीन्स प्योर डिवोटी। तो अलग अलग टाइम पे, जैसे आप लोगों को पता है, ब्रह्मा जी तो पोस्ट है, इस पोस्ट पे कोई भी बैठा हो सकता है। जनरली यहाँ पे एक प्योर डिवोटी बैठते हैं, लेकिन कई बारी
कृष्णा खुद भी ब्रह्म बन के बैठ सकते हैं, और कई बार ऐसे भी हो सकता है कि प्योर डिवोटी ना हो, बस सिर्फ डिवोटी हो। तो ऐसे अलग अलग टाइम पे ब्रह्मा जी अलग अलग होते हैं। ब्राह्मण, ब्राह्मण मीन्स जो एक ऑर्डर है ना सोसाइटी में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो वाला ब्राह्मण है। समझ में आ रहा है कि जो हाँ प्रभु इंटेलिजेंट क्लास, इंटेलिजेंट मतलब सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाली। और ये ब्राह्मणा ये क्या है, ये जैसे शास्त्रों के अलग अलग सेक्शन होते हैं ना, उपनिषद होते हैं, पुराण होते हैं, वैसे कुछ सेक्शंस जो है उनको ब्राह्मणा भी कहते हैं। तो ये श्रुति का पार्ट होते हैं। श्रुति, श्रुति स्मृति सुना होगा आप लोगों ने पहले, याद है? एक बारी बचपन में Yes. डिस्कस किया था हमने। ओके, तो श्रुति जो है उनका पार्ट है ब्राह्मण। तो इन सब में वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है, ये याद रखने हैं चीजें, ठीक है? क्लियर हो रहा है? So प्रभु जी अब आप समझाओ, जो लास्ट लाइन है उसका क्या एग्जैक्ट मतलब है, अगर हम ब्राह्मण को सोल और सुपर सोल समझे तो? हाँ, आपने बिल्कुल परफेक्ट समझाया माता जी। जो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हमें समझ आता है, ऐसे ही आत्मा वर्ड भी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग हो सकता है। तो दे आर फ्लॉलेस लाइक ब्रह्मन, जैसे आपने कहा क्वालिटेटिवली सेम और क्वांटिटेटिवली फर्क है। एंड दे आर ऑलरेडी सिचुएटेड इन ब्रह्मन, ब्रह्मन स्टेज है जिसमें आपको ब्रह्मन रियलाइजेशन हो रही है, जिसमें आपको पता लग रहा है। और यहाँ पे स्पेसिफिकली व्हेन दे आर सिचुएटेड इन ब्रह्मन की बात करी जा रही है, तो ये है ब्रह्मभूता प्लेटफॉर्म, जो कि आगे आएगा अभी। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते। अरे नताशा माता जी ने तो शेयर किया आज, आप लोगों ने सबने पढ़ा भी है, किया है ना, जैसे प्रभुपाद बोल रहे थे कि ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, अगर वो प्रसन्न नहीं है तो फिर वो डिवोटी नहीं है। याद आ रहा है? यस प्रभु जी, यस। तो वही ये वो वही स्टेज लेंसिंग वाले ग्रुप पे शेयर। डांसिंग वाले ग्रुप में शेयर किया ना आज, तो वही पॉइंट है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं आप, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे।